सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं सत्र 2021-22 में कक्षा 12 में जो NCERT का पाठ्यक्रम लगा रखा है उसमें ऐच्छिक हिंदी या हिंदी साहित्य का पाठ 1 जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंतरा जो हिंदी साहित्य की मुख्य पुस्तक है, उस अंतरा पुस्तक में संकलित पाठ संख्या 1 जयशंकर प्रसाद का हम अध्ययन कर रहे हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। इस अंतरा पाठ 1 के बारे में हमने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय वाला वीडियो अपलोड कर दिया है। निश्चित रूप से वो आपने देख लिया होगा। अगर वो नहीं देखा तो वो देख लें, जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय। उसके बाद हमने दूसरा वीडियो जो देवसेना का गीत है, इस देवसेना के गीत का मूल भाव और जो जिस नाटक का ये अंश है, स्कंदगुप्त नाटक का ये अंश है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी हमने बात की थी। वो वीडियो भी आप तक पहुंच गया होगा, आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो उसे भी आप देख लें। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देवसेना का गीत जो है उसकी सप्रसंग व्याख्या देखेंगे, उसका भावार्थ देखेंगे कि आखिर में जयशंकर प्रसाद ने इस देवसेना के गीत में क्या कहने की कोशिश की है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का जो है अंश है। स्कंदगुप्त नाटक 1928 में लिखा गया था। जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक विषय वस्तु का चयन कर राष्ट्रीयता का जो स्वर है वो मुखर किया है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं, इसलिए अपने को इस देवसेना के गीत में भी छायावादी शैली का थोड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। देवसेना के बारे में हमने बात कर ली थी, फिर भी मैं एक क्लिक आपके कर देता हूं कि जो देवसेना है वो मालवा के बंधु वर्मा की बहन है। देवसेना के दुखी होने के 3 कारण हैं। जब आर्यावर्त पर उन्होंने आक्रमण किया, उसमें देवसेना का पूरा परिवार, बंधु वर्मा और उसका पूरा परिवार जो है बलिदान हो गया। एक दुख तो ये है। दूसरा दुख, वो किसी भी प्रकार से उन्हों को जो है इस आर्यावर्त से खदेड़ना चाहती है, उसकी इच्छा है, बदला लेना चाहती है वो, और वह इसमें सफल भी हो जाती है। वो स्कंदगुप्त का साथ देती है, लेकिन अपने जीवन की युवावस्था में वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और उससे उसने प्रणय निवेदन किया था। लेकिन स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की जो लड़की थी विजया, उससे वो प्रेम करता था, इसलिए स्कंदगुप्त ने उसके प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया। दूसरा दर्द ये है कि उसके प्रणय निवेदन को उसने स्वीकार नहीं किया। और तीसरा दुख यह है कि जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जो होना था जो हो गया, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में जब वह आश्रम में रह करके भीख मांग रही थी, अपना जीवन यापन चला रही थी, तब स्कंदगुप्त ने उस देवसेना से प्रणय निवेदन किया। यानी जीवन के अंतिम पड़ाव में वह उससे शादी करना चाहता है, विवाह करना चाहता है, उसको अपनाना चाहता है। लेकिन देवसेना भी ओढ़ा ओढ़ में कि पहले स्कंदगुप्त ने मना किया था,
इसलिए अब वो भी उस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। लेकिन बाहर से भले ही ठुकरा रही है वो, लेकिन अंदर से दुखी है, वेदना से पीड़ित है, निराश है। और इसी भाव का वर्णन जयशंकर प्रसाद ने इस देवसेना के गीत में किया है। देखिए, हम पढ़ते हैं इसको। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छलते संध्या के श्रमकण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विराग की तान उठाई। तो जब हम प्रसंग लिख चुके होंगे उसके बाद हमें कुछ कठिन शब्द देख लेने हैं। वेदना यानी पीड़ा, यानी जयशंकर प्रसाद इस देवसेना के गीत में देवसेना की मनोस्थिति का वर्णन कर रहे हैं, उसकी वेदना और उसका निराशा का वर्णन कर रहे हैं कि देवसेना किस प्रकार निराश और वेदना से जो है पीड़ित है। मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियां, ये देखिए यहां मधुकरियां जो शब्द आया, ये इसका सही शब्द जो होता है साधु सन्यासियों को भिक्षाटन में मिला हुआ पक्का भोजन, उसके लिए आता है मधुकरिया शब्द। भीख लुटाई, छल छलते संध्या के श्रमकण, श्रमकण कहते हैं हम पसीना, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता। देखिए नीरवता जो है ये निर्धन रौदनता से बना है, और रौ का मतलब है आवाज और निर का मतलब नहीं, यानी इसका मतलब हो गया खामोशी। क्या मतलब हो गया? खामोशी। जहाँ आवाज नहीं है वहाँ क्या? खामोशी। नीरवता, अनंत, अनंत यानी अनंत का हम अर्थ कर लेंगे अंतहीन, अनधन अंत, जिसका अंत नहीं है वो क्या हो जाएगी? अंतहीन। अंगड़ाई, श्रमित, श्रमित का मतलब यहां हो गया थका हुआ। स्वप्न की मधुमाया, मधुमाया का हम कह सकते हैं यहां मीठे या मधुर ले लो, मधुर माया लोक में गहन विपिन, गहन यानी घना, विपिन का मतलब हो गया जंगल, तरु छाया में, तरु पेड़ को कहते हैं वैसे, पेड़ की छाया। पथिक उनिंदी, उनिंदी कहते हैं अर्ध निद्रा। श्रुति शब्द आया यहाँ कान के लिए। और विहाग, विहाग कहते हैं अर्धरात्रि में गाया जाने वाला राग, विहाग कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, हम इसकी व्याख्या पे आते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि जयशंकर प्रसाद देवसेना की वेदना, उसकी पीड़ा और उसकी निराशा का वर्णन कर रहे हैं। जिस देवसेना की आशा, उम्मीद, आकांक्षा, इच्छा थी कि स्कंदगुप्त से वह विवाह कर ले, लेकिन युवावस्था में स्कंदगुप्त उसको जो है ठुकरा देता है, जिससे वह वेदना से बढ़ जाती है, पीड़ा से बढ़ जाती है, निराशा से बढ़ जाती है।
लेकिन ये वेदना, पीड़ा, निराशा तब और बढ़ जाती है जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी जो देवसेना है वह स्कंदगुप्त द्वारा किए गए प्रणय निवेदन को ठुकरा देती है। एक तरह से ओढ़ा ओढ़ के कारण कि पहले तुमने ठुकराया, अब मैं ठुकरा रही हूँ। पहले तुमने मेरे प्रेम निवेदन को स्वीकार नहीं किया, अब मैं तुम्हारे प्रेम निवेदन को स्वीकार नहीं कर रही। कहने का मतलब ये है कि एक तरह की होड़ लगी है, लेकिन जो देवसेना का अंतःकरण है, जो उसका हृदय है, जो उसका मन है, वो मानने को तैयार नहीं है। उसी का वर्णन यहाँ कवि कर रहा है। देवसेना कह रही कि आ है, देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह है। और जब दर्द होता है, जब पीड़ा होती है, जब तकलीफ होती है, तो ये मुंह से शब्द निकलता है कि आ है वेदना मिली विदाई। विदाई यानी जीवन के अंतिम समय में देवसेना कह रही है कि जीवन के अंतिम समय में वेदना, पीड़ा ही मुझे विदाई के रूप में मिली है। यानी जब कोई विदा होता है और हम उसको विदाई के स्वरूप कुछ न कुछ देते हैं, तो यहाँ देवसेना कह रही है कि ये मेरा जीवन का अंतिम समय है और इस अंतिम समय में मुझे पूरे जीवन की जो विदाई है उसके स्वरूप में वेदना, पीड़ा ही मिली है। मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जीवन संचित जो शब्द आया है, यानी जीवन में संचित। उसने जीवन भर क्या संचित किया? इच्छाएं, आकांक्षा, लालसा, कामना। यानी देवसेना की जो इच्छा, आकांक्षा, लालसा, कामना क्या थी? स्कंदगुप्त को प्राप्त करना। क्या थी? स्कंदगुप्त को प्राप्त करना। ध्यान दीजिए, जीवन के अंतिम समय में देवसेना कह रही है कि मैंने ब्रह्म के स्वरूप यानी ब्रह्म में पढ़ करके जीवन में इच्छाएं, आकांक्षाएं, लालसा, कामना कि मुझे स्कंदगुप्त मिल जाए, मैं स्कंदगुप्त को प्राप्त कर लूं, इनको मैंने संचित कर रखा था। ये ही मेरे जीवन के कर्म रूप में संचित थे। और अब ये देखिए, यहां भीख लुटाई। भीख का मतलब है कि स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को अस्वीकार करना। ध्यान दीजिए यहां कि जो इच्छा, लालसा, कामना, आकांक्षा स्कंदगुप्त को प्राप्त करने की थी, जीवन भर उसी को संचित किया। अपने युवावस्था में देवसेना ने की किसी भी प्रकार स्कंदगुप्त को वो प्राप्त कर ले, लेकिन आपको जानकारी है कि स्कंदगुप्त ने उसको जो है स्वीकार कर दिया था, क्योंकि वो मालवा के धन कुबेर विजया को चाहता था। तो यहां पर उस अस्वीकार करने के कारण देवसेना के मन में, हृदय में पीड़ा है, वेदना है, निराशा है। और वो निराशा तब और बढ़ जाती है कि मधुकरियों की भीख लुटाई। जो भी उसने जीवन भर संचित जो कर्म थे, इच्छाएं, आकांक्षाएं, लालसाएं थी, उसको उसने अपने जीवन के अंतिम समय में स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को अस्वीकार करके भीख में लुटा दिए। कहने का मतलब, अगर वो चाहती तो ये इच्छाएं पूरी हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और जब जीवन के अंतिम समय में स्कंदगुप्त ने निवेदन किया उससे प्रणय निवेदन, तो देवसेना ने उस निवेदन को ठुकरा दिया। इसीलिए कहा है देवसेना ने कि मैंने जीवन भर जिन जिन
कर्मों को संचित किया, जिन जिन इच्छाओं, आकांक्षाओं, लालसाओं स्कंदगुप्त को प्राप्त करने की जो थी उनको संचित किया, उनको इस जीवन के अंतिम समय में मैंने भीख के रूप में लुटा दिया है। अर्थात मैंने स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को अस्वीकार करके बिल्कुल ही अपने जीवन में इच्छाएं, आकांक्षाएं और लालसा, कामना जो है इनके आने के सारे मार्ग मैंने बंद कर दिए हैं। छल छलते संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। यहां देवसेना अपने दर्द को प्रकट कर रही है। वो ये कह रही है कि छल छलते संध्या के श्रमकण, जैसे दिन भर का काम किया हुआ कोई मजदूर शाम को जब आता है तो पसीने से उसके जो है बूंद बूंद उसके शरीर से जो है चूती रहती है, यानी पसीना उसके पूरे शरीर पर बूंदों के रूप में होता है। तो यहाँ देवसेना अपने दर्द को प्रकट कर रही है। और दर्द क्या है? एक दर्द तो यह है कि उसने स्कंदगुप्त को पाया नहीं है, और दूसरा दर्द यह है कि उसने स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर दिया है। तो उस दर्द के कारण जीवन भर प्रत्येक क्षण जो उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते थे, ऐसे वो आंसू छल छल होते थे मानो संध्या के समय शरीर से पसीना टपक रहा हो। इस प्रकार उसके जो है आंसू गिरते रहते थे। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। यहाँ देवसेना अपनी जीवन यात्रा के बारे में वर्णन करती हुई कह रही है कि जो उसकी जीवन यात्रा युवावस्था से लेकर के अभी जो आगे जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंची है, इस जीवन यात्रा में वो ये कह रही है कि खामोशी अंतहीन खामोशी है। यानी उसकी जीवन यात्रा में प्रारंभ से लेकर के अंत तक केवल और केवल अंतहीन खामोशी थी। लेकिन ये अंतहीन खामोशी कभी समाप्त नहीं होने वाली खामोशी भी कभी कभी अंगड़ाई के रूप में प्रकट हो जाती थी। अर्थात देवसेना अपने उस शांत खामोश जीवन में कभी कभी स्कंदगुप्त की या अपनी किशोरावस्था की उन बातों को याद कर करके दुखी होती थी, पीड़ित होती थी। यानी अपनी युवावस्था में स्कंदगुप्त से जो जुड़ी हुई यादें थी या जो अपने असफल प्रेम की जो यादें थी, वो कभी कभी अंगड़ाई के रूप में उसकी जो अंतहीन खामोशी थी उसको वो जो है एक तरह से पीछे छोड़ देती थी। तो यहाँ देवसेना ने अपने दर्द, अपनी पीड़ा को जो है व्यक्त किया है। फिर आगे देखिए, इस अंतिम पद में श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। यहाँ देवसेना के जो भाव हैं उसको एक राहगीर, एक श्रमिक के माध्यम से जो है समझाने की कोशिश की है। देखिए, श्रमिक यानी कोई थका हुआ आदमी है, थका हुआ कोई श्रमिक है। स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में, वो थका हुआ है और जंगल में, जो घना जंगल है, वहां किसी पेड़ की छाया के नीचे आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। गहन विपिन की तरुछाया में यानी घने जंगल के किसी पेड़ की छाया में वो जो आराम कर रहा है। और पथिक उनिंदी श्रुति में किसने, जब वह पथिक राहगीर उनिंदी अवस्था में, अर्ध निद्रा अवस्था में जब उस पेड़ के नीचे सोया हुआ है, तब उसके कान में यह वियाग की तान उठाई। अर्थात आधी रात को बजाया जाने वाला जो राग है वो किसने गा लिया है, जिसने उसकी नींद उड़ा दी है, अर्थात जिसने उसकी शांति भंग कर दी है। तो यहां समझने की कोशिश करेंगे, वह पथिक जो है वहां उस पेड़ के नीचे सोया सोया स्वप्न की मधुमाया में, यानी स्वप्न लोक में, मधुर यादों में, मधुर माया लोक में वो जो है खोया हुआ था, यानी मीठे मीठे सपने देख रहा था। और किसी ने ये विहाग का तान, विहाग का राग गा करके, चूंकि ये अर्धरात्रि को गाया जाता है और ये गा करके किसी की जैसे नींद उड़ जाती है, ऐसे उस पथिक की भी नींद उड़ गई। अब इसी अर्थ को हम देवसेना के संदर्भ में ले लेते हैं कि जो देवसेना है अपनी इस जीवन यात्रा से थक चुकी है,
जो युवावस्था है, उस युवावस्था से लेकर के अपने जीवन के इस अंतिम पड़ाव में वह उस निराशा, वेदना और पीड़ा से थकी हुई है। और जिस प्रकार कोई उस घने जंगल के पेड़ की छाया के नीचे मीठे स्वप्न में खोता है, वैसे ही ये देवसेना भी अपने मधुर स्वप्न में खोई हुई थी, अपने माया लोक में ये विचरण कर रही थी, स्वप्न लोक में विचरण कर रही थी। लेकिन जैसे, चूंकि आपको यहाँ एक बात समझ लेनी है कि जब किशोरावस्था में, युवावस्था में जब उसके प्रणय निवेदन को स्कंदगुप्त ने जो है अस्वीकार कर दिया था, तो एक तरह से शांति थी बिल्कुल, और वो समय निकल करके आया और जीवन के अंतिम पड़ाव तक आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, उसका जीवन का अंतिम पड़ाव भी निकल जाता यदि स्कंदगुप्त उससे प्रणय निवेदन अंतिम पड़ाव पर नहीं करता। तो यहाँ जो ये विहाग है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं यहाँ। ये विहाग जो शब्द है, ये विहाग का मतलब है उस स्कंदगुप्त द्वारा देवसेना को प्रणय निवेदन करना और उसकी जो शांति थी, उसकी जो निद्रा थी, उसको भंग करना, उसकी खामोशी को तोड़ना। यानी इसने और दर्द देने की जो है यहाँ और दर्द देने का काम किया है। तो जैसे वह अपने जीवन पथ पर चलती हुई देवसेना थकी हुई है और अपने जो युवावस्था के सपनों में, मधुर सपनों में वो खोई हुई है, और उसकी जो उस खामोशी को, उसकी जो उस निद्रा को इस स्कंदगुप्त ने प्रणय निवेदन करके विहाग की तान के समान उसकी जो है निद्रा को भंग कर दिया है। जैसे विहाग की तान व्यक्ति की शांति को भंग कर देती है, उसकी नींद को तोड़ देती है, ऐसे ही स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन की इस विहाग की तान ने देवसेना की जीवन की उस खामोशी को, जीवन की उस उनिंदी अवस्था को भी तोड़ दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि ओढ़ा ओढ़ मची हुई है। पहले स्कंदगुप्त ने मना किया, अब देवसेना मना कर रही है, लेकिन देवसेना बाहरी रूप से मना कर रही है, अंदर भीतर उसका मन अभी भी उस स्कंदगुप्त के प्रति आसक्त है। लेकिन वो किसी तरह अपने हृदय को, अपने मन को समझा रही है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने सारी आशाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं के द्वार खुद ही बंद कर दिए हैं, खुद ही मैंने उनको मना कर दिया है। तो जब हम विशेष लिखेंगे तो देखिए तत्सम युक्त शब्दावली है, बिल्कुल तत्सम शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है, तत्सम युक्त शब्दावली है। इस पद्यांश पर छायावादी शैली का प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है। फिर अगर हम और बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ये तरु छाया, और यहाँ देखिए एक आया शब्द जैसे मधुमाया है, अनुप्रास अलंकार हो गया। यहाँ प्रसाद गुण का यहाँ प्रयोग है। कौन से गुण का प्रयोग है? प्रसाद गुण का प्रयोग है। देवसेना की पीड़ा, उसकी वेदना को यहाँ बताया गया है। यह गीत मुक्त छंद शैली में लिखा हुआ है। इसमें गेयता का गुण है, अर्थात इसको आसानी से गाया जा सकता है। ये इस प्रकार हमने इस देवसेना के गीत की आज इन 3 पदों की जो है व्याख्या की है। शेष 3 पदों की व्याख्या भी हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।